चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के स्टूडेंट आने वाला हूँ क्लास 11th के लिए त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2022-23 13 अक्टूबर 2022 का इनके आज का ही पेपर बताने वाला हूँ, जो कि जीव विज्ञान इनके बायोलॉजी का होने वाला है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना। आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, मात्र 1 घंटे के बाद आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो बिना देर किए हुए। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आप यहाँ पर देखते हैं कुल प्रश्नों की जो संख्या रहने वाली है वो 19 रहने वाली है। उस समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। जीव विज्ञान का बताऊंगा, कंप्लीटली सॉल्यूशन बताऊंगा, माध्यम हिंदी का रहने वाला है। और कुल मुद्रित पृष्ठों की जो संख्या है वो 4 रहने वाली है। और पूर्णांक आप सभी को पता होगा 17 मार्क्स का पेपर होगा। तो क्लास 11th का बताऊंगा, कंप्लीटली सॉल्यूशन बताऊंगा। तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो निर्देश आपके सामने आ चुके हैं, इस प्रकार से रखे गए हैं। निर्देश पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि आप जब निर्देश पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो पहले निर्देश देख लीजिएगा। यहाँ पर इस प्रकार से निर्देश रखे गए हैं। यहाँ पर कह रहा है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और क्वेश्चन आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिएंगे आपको सभी को हल करना होगा। और प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा रहने वाला है। और प्रश्न नंबर 5 से लेकर 12 तक आपका प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। सब सीमा आपकी लगभग 30 शब्द होनी चाहिए। चौथा वाला है प्रश्न नंबर 13 से लेकर 16 तक प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का होगा। सब सीमा आपकी 75 वर्ड रहनी चाहिए। पांचवा है प्रश्न नंबर 17 के लिए 4 अंक का होगा आपका। सब सीमा आपकी लगभग 120 शब्द रहनी चाहिए। और प्रश्न नंबर यहाँ पर कह रहा है 18 से लेकर 19 तक प्रत्येक प्रश्न आपका 5 अंक का होगा। सब सीमा जिसकी 150 शब्द रहनी चाहिए। तो आपका पहला वाला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से रखा जाएगा। यहाँ पे कह रहा है सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। और यह क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स आपको दिलाने वाला है। पहला वाला क्वेश्चन है कि 5 जगत वर्गीकरण में विषाणु को किस जगत में वर्गीकृत किया गया है। प्रोटिस्टा जगत, या फिर आपका जीवाणु जगत, या फिर मोनेरा जगत, या फिर किसी पादप जगत में नहीं। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो जीवाणु जगत हो जाएगा। इनके पहला इनके विकल्प आपका बी वाला बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन वो इस प्रकार से रखा गया है कि वर्गीकरण के जो जनक हैं वो कौन है। तो आपको सिंपली यहाँ पर लगा देना है क्या कौन है। तो कौन है तो आपको सिंपली यहाँ पर लीनियस लगा देना है। क्या लगा देना है? लीनियस। या फिर आपका अरस्तु है तो आपको सिंपली यहाँ पर लीनियस पे लगा देना है। यहाँ पर थर्ड वाले अगर क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर क्या कर रहा है आपको देख लेना है कि श्वसन की मूल इकाई जो है, श्वसन मूल पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है। तो राइजोफोराम पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? राइजोफोराम पाई जाती है। यहाँ पर फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्राउन ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी। तो आपको सिंपली यहाँ पर पता होगा केंद्र की खोज की थी। सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो क्या होती है। तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होती है सबसे बड़ी कोशिका होती है। पूर्ण तथा परजीवी का जो उदाहरण है वो क्या है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो जो पूर्ण तथा यहाँ पर पूर्ण तथा यानी कि परजीवी का जो एग्जाम्पल है वो क्या है। तो अमरवेल है। क्या है? अमरवेल है, जो कि दूसरों पर निर्भर रहती है, पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर रहती है, उसे हम अमरवेल कहते हैं। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग किया। तो आपका आंसर लिखना है हीकल लिखना है। क्या लिखना है? हीकल लिखना है। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। पहला वाला क्वेश्चन है पैरामीशियम को इस ड्रेस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो आपको वो लिखना है पैरामीशियम को किस नाम से जाना जाता है। सेकंड वाला क्वेश्चन है पादप जगत के वर्गीकरण जो है वो कौन है। तो आपको लिखना है। अभी भी इस क्वेश्चन के जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है। तो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। आपको लिखना है इसी प्रकार से आपको लिखना है। पुष्प यहाँ पर कह रहा है पुष्प का मादा भाग जो होता है वो जायांग कहलाता है। क्या कहलाता है? जायांग कहलाता है। पौधों में पोषण का जो परिवहन होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। भोजन का जो परिवहन होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। और यहाँ पर कह रहा है छठा वाला क्वेश्चन है डैश को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। डीएनए तथा आरएनए जो है न्यूक्लियन क्या किसके हैं। तो न्यूक्लियनियों के क्या है एग्जाम्पल है। तो आप यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से रखा गया है। तो आप यहाँ पर देखते हैं सभी क्वेश्चन का अच्छी प्रकार से दे सकते हैं। यहाँ पर क्या कहता है आप यहाँ पर इसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर जो आंसर है वो इस प्रकार से हैं। तो यानी कि जो उसकी जो खोज की थी यानी क्या खोज की थी RH व्हिटेकर ने की थी। और सेलुलोज आपको जायंग है, जाइलम तथा फ्लोएम है, माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लिक अम्ल। आप यहाँ पर सभी क्वेश्चन के आंसर भी दे सकते हैं। तो आई होप आप इसमें आ रहा होगा। यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की अगर बात करें, थर्ड वाला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से रखा जाएगा। यहाँ पर क्या है सही जोड़ियाँ बनाइए, मैच द कॉलम आपको मिलान करना होगा। तो यहाँ पर है कि मैग्नी जो फेरा है वो क्या है। तो मैग्नी फेरा आपका इंडिका पर चला जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से रखा जाएगा कि प्याज जो है प्याज क्या होती है। तो प्याज जो होती है वो क्या है। तो सीली क्या है। तो लीलियम सीपा है। तो आपको सिंपली यहाँ पर लीलियम सीपा चला जाएगा। पादप जो है तो पादप क्या है। तो पादप एक एल्गी है। और यहाँ पर जो मोनेरा है वो क्या है। तो मोनेरा किस पर चला जाएगा। तो किस पर चला जाएगा? आर्ची बैक्टीरिया पर चला जाएगा।
और यहाँ पर साइकस जो है वो क्या है, तो साइकस के बारे में आपको बताना है। साइकस जो आपका हो जाएगा तो वह किस पर चला जाएगा, तो साइकस चला जाएगा आपका यहाँ पर पाँचवा क्वेश्चन आंसर कौन सा है, तो पाँचवा आप यहाँ पर देख लीजिएगा जिम्नोस्पर्म पर चला जाएगा। किस में चला जाएगा, जिम्नोस्पर्म आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर है क्रिप्टो, कि यहाँ पर कह रहा है क्रिप्टोगैमन जो है वो क्या है, तो आपको यहाँ पर छठा वाला देख लीजिएगा। छठा वाला जो है वही आपका आंसर है, अर्थात यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा तो वह बीज रहित पौधा पर चला जाएगा। इसी प्रकार से बात करें कि गोल कृमि क्या है, तो गोल कृमि जो आपका आंसर हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, सामने सामने मिलेगा, अर्थात अस के हेलमी निज्म आपका ऊपर चला जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर क्वेश्चन 4 जो आपका इस प्रकार से होगा। एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। पहला वाला क्वेश्चन है कि घेंगा रोग जो होता है किस तत्व की कमी से होता है, तो आपको सिंपली यहाँ पर आयोडीन लगा देना है। क्या लगा देना है, तो आयोडीन लिख देना है। इसी प्रकार से बात करें कि हरित लवक के किन हरित लवक किन कोशिकाओं में उपस्थित होता है, आपको बताना है। प्याज का वनस्पति नाम आपको लिखना है। केंचुओं में उत्सर्जी अंग का आपको नाम लिखना है। शैवालों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम आपको लिखना है। पीपीएल का पूरा नाम आपको लिखना है, अर्थात पेपर लीड लिखना है। प्राणी जगत का सबसे बड़ा